हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक दिन पता चले कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उसमें सिर्फ आप और आपकी टीचर ही बची हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसकी शुरुआत में हम हेनरी नाम के बच्चे को देखते हैं, जो कि बार्सिलोना में रहता है, एक गैराज में काम करता है। और इस दौरान रेडियो पर खबर आती है कि धरती का तापमान अब समय के साथ तेजी से बढ़ रहा है। सभी लोग सावधानी बरतें। इतने में वहां पर टोनी आ जाता है, जो उसका बॉस था। वो उस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास है, अब धरती पर एलियन का कब्जा होने वाला है और हम सब उनके गुलाम होंगे। दूसरी ओर हम अपने दूसरे किरदार को देखते हैं, जो कि है अलीना। अभी इस समय वो अपने पिता से मिलकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। दरअसल अलीना के डैड एक रिसर्चर है और इस समय वो अपनी खोजबीन के लिए गुफा के अंदर आए हैं। जब अलीना वहां पहुंचती है तो वहां के तापमान को महसूस करके हैरान थी, क्योंकि बाहर के मुकाबले वहां बहुत ज्यादा ठंड थी। तभी उसके पिता डारा कहते हैं कि ये सब कुदरत हमसे बदला ले रही है, जल्दी ही सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर उससे पहले हमने चीजों को सही नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो उनकी सभी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती है और बोलती है कि आपको जो कुछ पता है वो बोल सकते हैं, जिसको वो खुद रिकॉर्ड करती है। उनसे मिलने के बाद वो हेनरी से मिलने जाती है, जो कि उसका इंग्लिश स्टूडेंट है। उसकी मॉम से मिलकर वो हेनरी की काफी तारीफ करती हैं कि वो जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। इतने में वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो हेनरी को बुली करने लगते हैं। उस दिन तो उसकी माँ उन्हें वहां से भगा देती है, पर जाते टाइम वो उससे कहते हैं कि वो फिर आएंगे। उधर डारा अपनी रिसर्च पेपर को लेकर शहर की ओर जाने के लिए निकलने लगते हैं, ताकि वो वहां के बड़े लोगों को इस बारे में बता सके कि हमें जल्दी ही कुछ कदम उठाना होगा। एक दिन हम देखते हैं कि वो बच्चे फिर से उससे तंग करते हैं, लेकिन इस बारी तो उन्होंने हद ही कर दी। वो उसे उठाकर पानी में फेंकने लगते हैं कि इतने में साइड से अलीना गुजरती है तो वो उन्हें देख लेती है और फौरन हेनरी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक वो उसे पानी में फेंक कर चले जाते। हेनरी को तैरना नहीं आता, जिसके कारण वो बहुत ही तेजी से गहराई में जाने लगा था। इस चक्कर में अलीना उसे बचाने के लिए नीचे कूदती है। वो भी तेजी से नीचे जाती है और इतने में हम ऊपर कुछ चमकती हुई चीजों को देखते। वो असल में कुछ और नहीं बल्कि बिजलियां थी, जो कि अलग ही रंग की कड़क रही थी। उसके कुछ हिस्से पानी में भी गिरते हैं, लेकिन ये दोनों काफी नीचे थे, इसीलिए कुछ असर नहीं होता। अब जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां का तो माहौल ही बदल चुका है। चारों ओर बस तबाही का मंजर है। आसमान से बिजलियां गिर रही है, पर उससे पहले वो हेनरी को होश में लाती है, फिर उसे लेकर वहां से निकलती है। तब बीच रास्ते में हेनरी अपने घर को देखता है, जो कि पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया था, और उसी के बीच में उसकी माँ की लाश भी पड़ी थी, जो देखकर उसका कलेजा फट जाता है। वो उनके पास जाने की जिद करता है, लेकिन अलीना उसे रोकती है और वहां से लेकर उसी गुफा में चली जाती है, जहां पर उसके डैड रिसर्च करते थे, क्योंकि अभी के हालात कुछ ठीक नहीं है। बिजलियां उनके ऊपर कभी भी गिर सकती है। सुबह होने पर वो दोनों वहां से बाहर आते हैं, जिसके बाद अलीना सबसे पहले अपने घर जाती है, जो कि थोड़ा मोड़ा बचा हुआ सामान था, उसे पूरा खत्म नहीं हुआ था। वो सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती और फिर अपने पिता को कॉल लगाती, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। पर शायद ये मौसम कुछ ही जगह पर खराब हुआ हो, इसीलिए वो हेनरी से रेडियो ऑन करने को कहती है, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। अब वो दोनों वहां से थोड़ी ही दूर शहर के पास आते, शायद कोई जिंदा हो। लेकिन जब वो अपनी नजरें उठाकर उस शहर को देखते हैं, जो शहर कभी एक समय पर आबाद हुआ करता था, आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों ओर बस लाशें, कार्स, इमारतों के मलबे पड़े हुए हैं, जो देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये वो नहीं है वो जो समझ रही है, बल्कि इसने तो पूरे शहर को ही बर्बाद कर दिया, या फिर पूरी दुनिया को ही। लेकिन अभी भी उसे ये उम्मीद है कि कोई तो होगा जो बचा होगा, इसीलिए वो वहां पड़ी स्कूटर से कुछ दूर जाने को कहती है। लेकिन आगे जाकर उसकी स्कूटर एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है, जिसके चलते उसके पेट में एक नोकीली चीज घुस जाती है, और इस वजह से उसे अपने घर ही लौटना पड़ता है। जहां वो उस घाव को ठीक करती है, वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रही थी, और इसी दौरान उसे अपनी डायरी मिलती है, जिस पर वो हर चीजों को लिखा करती है। उसे पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि वो जो उसके पिता कह रहे थे वो सही था। जरूर प्रकृति हमें कुछ संदेश देना चाह रही है। कुछ देर बैठने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन देर रात जब हेनरी उसके घाव को देखता है तो उसे एहसास होता है कि अब उसकी हालत बहुत ही बिगड़ने वाली है। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ एंटीबायोटिक लेने के लिए, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि रात काफी हो गई और ऐसे में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं सुबह जाकर दवा ले आऊंगी। लेकिन हेनरी उसको सो जाने के बाद खुद अकेले ही बाहर जाता है, क्योंकि अगर वो सुबह तक ऐसी रही तो उसका जख्म और खराब हो जाएगा।
हालांकि इसके पहले कभी भी हेनरी अकेले इतनी रात को बाहर नहीं गया, लेकिन आज वो हिम्मत जुटाता है और निकल जाता है उस एंटीबायोटिक के लेने के लिए, जिसके बाद वो उसे लगा देता है। सुबह होने पर अलीना देखती है कि उसका जख्म काफी बेहतर है। उसको सही हालत में देखकर हेनरी भागते हुए आता है और उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसके अलावा और ही कौन है उसका यहाँ पर। अब रात होने पर अलीना फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हेनरी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। वो उन्हें हर जगह पर मिस करता है और फिर उस ट्रैक्टर के पास भी जाता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि अलीना वहाँ नहीं है। उसकी बेडशीट पर खून लगा हुआ है, जो देखकर वो घबरा जाता है और चारों ओर उसे ढूंढने लगता है। हेनरी को लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, लेकिन जब वो उसे दिखाई देती है तो वो उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब हेनरी उसे खून के बारे में पूछता है तो वो उसे सारी बातें समझाती है कि उसे पीरियड्स हुए हैं, जो कि हर लड़की को होता है और ये अच्छी बात है, ना कि बुरी। हेनरी को भी बात समझ आ जाती है, जिसके बाद दोनों वहाँ पर पानी से खेलना शुरू करते हैं। एक दिन अलीना देखती है कि हेनरी बाहर बंदूक चला रहा है, जो देखकर वो फौरन उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन हेनरी कहता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए ये सीख रहा है, क्योंकि वो इस घर का इकलौता मर्द है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे करके समय बीतने लगता है, अलीना ने अपने डैड की सिखाई हुई सर्वाइविंग स्किल को इस्तेमाल करके वहाँ खुद के लायक खेती भी कर ली थी, जिसको अब हेनरी संभालता है। अलीना हर चीज को संभालती है और कब सालों का समय गुजर जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। हेनरी अब बड़ा हो गया है, जिसको देखकर अलीना को अट्रैक्शन महसूस होती है। यही सेम चीज हेनरी के साथ भी थी, लेकिन उसे इसका मतलब पता नहीं था। बस जब भी वो अलीना के करीब जाता था वो उसे दूर कर देती थी। ऐसे ही कई दिन चलता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अलीना भी उसके करीब जाने का बहाना ढूंढने लगती है। दोनों हर काम में साथ किया करते थे। ऐसे ही एक दिन खाना बनाते टाइम हेनरी उसको किस कर लेता है और वहां से चला जाता है। अलीना कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करती रहती है। उसी रात एक तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से इनका पूरा फार्म और गार्डन उजड़ जाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि उसको ठीक कर सके, लेकिन नहीं हो पाता। तब अलीना उसे समझाती है कि कोई बात नहीं है, हम कल बार्सिलोना के सिटी सेंटर के लिए निकलेंगे, शायद वहां हमें कोई मिल जाए। सुबह होने पर वो देखती है कि हेनरी एक ट्रैक्टर को लेकर आया है। ये वही था जिसको वो बचपन से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और अब जाकर वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, जो देखकर अलीना बहुत खुश होती है और इसे गले से लगा लेती है। दिन दोनों उसमें बैठकर सिटी के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर वो वहां की बर्बादी को करीब से देखते हैं। इस बीच अलीना अपने पिता को कॉल लगाती है, इस उम्मीद में कि वो अगर कहीं हो तो हॉर्न सुनकर उसके फोन को उठा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तब उसे एहसास होता है कि अब उसके पिता नहीं रहे, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि उसे अभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्या पता वो किसी जगह पर मिल जाए। जिसके बाद वो दोनों पूरे शहर में हर जगह पर घूमते, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो, लेकिन कोई नहीं था वहां पर। तो हेनरी ट्रैक्टर को स्टेडियम में रोकता है, जहां किसी जमाने में लियोनेल मेसी गोल करता था, पर आज वो खुद वहां पर गोल करता है, जो देखकर अलीना उसको रिकॉर्ड भी करती है। पर अचानक से वो दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर अलीना पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे शायद ये ठीक नहीं लगता। लेकिन उस रात जब दोनों सोने के लिए जाते हैं तो काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। अलीना बड़ी थी, उसे पता है कि ये अट्रैक्शन है, सभी को होता है, इसे वो भाग नहीं सकते। ये कहकर वो उसे किस करती है और दोनों इंटीमेट होते। देन अलीना कहती है, शायद हम लोग इस डिकेड के एडम और ईव है, क्योंकि हमारे सिवा इस दुनिया में कोई बचा नहीं है। कुछ दिन बाद अलीना को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो बहुत खुश होती है। दोनों ही बहुत खुश थे। अब उनके बीच ऐसी कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने वही समुंदर किनारे अपना एक घर भी बना लिया था और वहीं खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ दिन बाद अलीना वहाँ की लाइब्रेरीज में प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक को ढूंढना शुरू करती है, ताकि उसे पता लगे कि डिलीवरी कैसे की जाती है, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। अब हेनरी भी बहुत खुश था, क्योंकि वो कंप्लीट एक परिवार होने वाले थे। अब कुछ दिन में, कुछ महीनों के बाद अलीना को लेबर पेन होने लगता है, तो वो हेनरी को बुलाती है, जो उसकी मदद करता है डिलीवरी करने में। उन्हें एक बेटा हुआ है, जिसका नाम वो एडम रखते हैं, क्योंकि वो एक नई शुरुआत थी। अब वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जो देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो अपना पूरा समय अपने बेटे के साथ बिताते थे। हेनरी के लिए काफी नया एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो बहुत खुश था। एक दिन जब अलीना बाहर बैठी थी तो एडम के साथ, तो उसे सामने से एक बोट आते हुए दिखती है, जिसको देखकर वो चिल्लाती है, पर हेनरी उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो पूरे हो चुके हैं। पर अलीना का कहना था कि शायद वो उसके पिता होंगे, इसीलिए वो उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल वो आदमी सरजी था,
जो कि एक आइलैंड पर रहता है और हर हफ्ते चक्कर लगाता है कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाए। ये दोनों उसे खाना खिलाते हैं जिससे कि सरजी उनकी बहुत तारीफ करता है। अब थोड़ी देर बाद वो जाने लगता है तो अलीना उसे यहीं रुकने को कहती है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। पर यह सुनकर हेनरी का फेस बिगड़ जाता है। उसे सही नहीं लगता कि उसके अलावा कोई और आसपास भी उनके रहे। अब ये बात सरजी भी समझ जाता है, इसीलिए वो जाने लगता है। तब वो ख्वाहिश जताता कि वो उनसे गले मिलना चाहता है क्योंकि कई साल हो गए उन्हें किसी इंसान को गले नहीं लगाए। दोनों उसे गले लगते हैं। तब वो फूट फूट कर रोना शुरू करता है जिससे कि उनका दिल पसीज जाता है और वो उसे यहीं रुकने को कह देते हैं। इसके बाद सरजी हेनरी को काफी कुछ चीजें सिखाता है, कैसे यहाँ पर खुद को जिंदा रखे, कैसे आग जलानी है, कैसे खुद के लिए बीज बनाना है। लेकिन एक दिन वो उसको अलीना पर नजर रखते हुए देख लेता है और फौरन कहता है कि उसे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। सरजी को भी बुरा लगता है, इसीलिए वो मान जाता है, पर वो एहसान को चुकाना चाहता है। इसीलिए वो उन दोनों को अपनी बोट पर आने का न्योता देता है क्योंकि उन्होंने उसकी काफी देखभाल की है। अलीना मान जाती है जिससे कि हेनरी को भी जाना ही पड़ता है। दोनों ही उसकी बोट पर रात गुजारते हैं जहां वो फिल्म भी देखते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह हेनरी की आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि वो किनारे से काफी दूर आ गया, इसलिए फौरन अलीना को भी उठाता है। लेकिन इतने में पीछे से सरजी आकर उस पर हमला करता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। पर तभी उसे भी सरजी पानी में धक्का देता है और फिर बोट को लेकर निकल जाता है। दोनों किनारे तक तो आ जाते हैं लेकिन उनका बेटा वहीं बोट पर ही है। अब उसी चीज को सोचकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब अलीना की वजह से हुआ था। उसने मना किया था उसकी बोट पर जाने पर उसके अंदर ही बेकार की इंसानियत जाग गई। तब अलीना उसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे पता है कि वो किस आइलैंड पर गया है, मैंने मैप में देखा है, हमें वहां जाना चाहिए। उनके पास बोट तो है नहीं, लेकिन हेनरी को पता है बोट कहाँ मिलेगी। वो वहां जाता है और उस खराब बोट को ठीक करता है जो कि कुछ दिन में ठीक भी हो जाती है। फिर वो दोनों उसमें बैठकर उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ घर भी दिख। कुछ दूर जाने पर उन्हें सरजी दिख जाता है। अलीना उसे शूट करने को कहती है लेकिन हेनरी ऐसा नहीं करता क्योंकि ऐसे उसे पता चल जाएगा। इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम जाकर एडम को लेकर आओ, मैं इसको यहाँ देखता हूँ। वो ऐसा ही करता है। छुपते छुपाते वो एडम के पास तो पहुंच जाती है लेकिन उसकी किस्मत बेकार थी। वो उसे मिलने से पहले ही सरजी के हाथ लग जाती है और फिर वो उसे चारा बनाकर हेनरी को भी पकड़ लेता। दिन दोनों को ही वहीं जाल में बांध देता और वो उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, हम सब शांति से रह सकते थे, परिवार बड़ा कर सकते थे, लेकिन तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। तब अलीना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को मानने को तैयार हूँ, तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैं हेनरी की ओर से माफी मांगती हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस एडम को छोड़ दो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे एडम के पास लेकर जाता है और कहता है कि अब से तुम मेरी बीवी हो। दिन वो हेनरी के पास जाता है लेकिन तभी पीछे से अलीना एडम को लेकर भाग जाती है। पर वो उसके पीछे नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हेनरी को चोट पहुंचाएगा तो वो उसके पास जरूर आएगी। होता भी यही है। अलीना उसे आकर माफी मांगती है पर अब सरजी गुस्से में आ चुका है। वो उसके पैर पर शूट करता और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। पीछे हम हेनरी को देखते हैं जो अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं इतने में सरजी अब अलीना को पूरा ही खत्म करने वाला था, पर तभी पीछे से हेनरी आकर उसे मारता और फिर दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती। बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। इसमें एक गोली भी चलती है जो हेनरी के सीने में लगती है, पर वो गिरने से पहले एक चाकू से सरजी पर गहरा वार करता जिससे वो वहीं मारा जाता है। लेकिन यहाँ हेनरी को गिरा हुआ देखकर वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि अगर वो मर गया तो वो यहाँ पर सरवाइव कैसे करेगी। पर शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। हेनरी दोस्तों अपना दम तोड़ देता है और उसी के साथ अलीना भी पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अब उसे इस सच को मानना ही पड़ेगा और अपने बेटे के लिए जीना होगा। कुछ साल के बाद उसका बेटा एडम बड़ा हो जाता है। वो भी अपने पिता की तरह फुटबॉल खेलता है, जो देखकर अलीना उसको हेनरी की वीडियोस दिखाती है। उसे उन्हीं के साथ जीना है। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि किसी अनजान आदमी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वेल, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।